हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि अगले वीडियो में मैंने आप लोगों के एसएसटी के सेकेंड चैप्टर को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, जो क्लास 4 का है। तो मैं फिर से एक बार इस वीडियो के सहारे मैं आप लोगों के सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके सेकेंड चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है मैप्स, जिसमें हम लोग मैप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल मैप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मैप्स और मैप्स के यूजेस, ग्लोब एंड मैप, इन सारे के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप्स के प्रकार के बारे में। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप, यानी मैप्स जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स, जिसको कहा जाता है भौगोलिक नक्शा। फिजिकल मैप्स का मतलब होता है भौगोलिक नक्शा। दूसरा है पॉलिटिकल मैप, यानी राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा आता है थीमेटिक मैप, यानी ये जैसे कहा जाता है ना कि ज़मीन से संबंधित जो भी होती है वैसे वो मानचित्र। तो फिजिकल मैप जो है, इसमें फिजिकल मैप shows physical features of a place like mountains, rivers, lakes and plateaus। फिजिकल मैप जो है उसमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के बारे में दर्शाया जाता है, जिसमें पर्वत आती है, नदियाँ आती हैं, झील आती है और पठार आते हैं। An example of physical map is one showing the state of Kerala below। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे केरला जैसे है हमारे यहाँ पर दिया हुआ है केरला के बारे में। तो ये एक तरीके से फिजिकल मैप की ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक नक्शा। तो कंट्रीज, स्टेट एंड देयर कैपिटल्स आर शोन ऑन पॉलिटिकल मैप्स, यानी देश, राज्य और उसकी राजधानियाँ पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती हैं। दिस मैप्स आल्सो शो द लोकेशन ऑफ सिटीज़, यानी इन मैप में शहरों की, जितने भी शहर होते हैं उनकी स्थिति के बारे में दर्शाया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल मैप इज़ वन शोइंग द स्टेट ऑफ नॉर्थन इंडिया बिलो। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं नॉर्थन इंडिया के बारे में इस मैप में दिया गया है, तो ये आपके पॉलिटिकल मैप आता है। अब अगला आता है थीमेटिक मैप। और थीमेटिक मैप इज़ अ मैप दैट focuses on a particular theme or special topic in an area, यानी थीमेटिक मैप वह नक्शा है जिसमें खासकर एनुअल रेनफॉल, यानी जो सालाना वर्षा, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी आबादी के बारे में, सॉइल्स, मिट्टी के बारे में, क्रॉप्स, फसलों के बारे में, इंडस्ट्रीज, कल कारखाने इत्यादि के बारे में थीमेटिक मैप में बताया जाता है। जैसे कि इस नक्शे में बताया गया है, इस नक्शे में ये आपको सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ थीमेटिक मैप इज़ वन शोइंग टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी थीमेटिक मैप जैसा है उसमें भारत की जो मिट्टी उसके बारे में बताया जाता है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है एलिमेंट ऑफ रीडिंग मैप, यानी किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैप के रीडिंग में। तो मैप्स कीप अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री और अ प्लेस, यानी मानचित्र जो है किसी भी देश की वो जो है उसके स्थान के बारे में हमें जानकारी देती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी हमें देती है। वी मस्ट नो हाउ टू रीड ए मैप एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स, यानी हम लोग जानते हैं कि मैप जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें उसके थ्रू जानने को मिलता है। ये हमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत से स्थानों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो मैप रीडिंग इज़ एन ईजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मैप रीडिंग जो है एक आसान और एक रोचक ये एक अध्याय है। मैप जो है एक आसान और रोचक अध्याय है। द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प अस इन रीडिंग मैप,
इसमें कुछ एलिमेंट, कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है इसे पढ़ने में, जैसे कंपास रोज, स्केल, सिंबल्स, कलर्स, यानी इन सारे के सहारे हम लोग मैप्स को अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला आता है कंपास रोज। तो मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद नॉर्थ लोकेटेड एट देयर टॉप। ज़्यादातर मैप में जो है, मैप में ऊपर की ओर, लगभग मैप में जो ऊपर की ओर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है। यानी आपको ये याद रखना होगा कि मैप जो होता है, मैप में कभी भी ऊपर का जो भाग होता है टॉप का, वो नॉर्थ होता है। द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो साउथ। एंड नॉर्थ मतलब हो गया उत्तर, साउथ मतलब हो गया दक्षिण, ईस्ट इज टू द राइट, यानी पूरब जो है इसके दाहिने हिस्से में है, एंड वेस्ट इज इट लेफ्ट, और पश्चिम जो है इसके बाएं हिस्से में है। समटाइम्स डायरेक्शंस मे बी शोन यूजिंग ए कंपास रोज, कभी कभी डायरेक्शन जो है कंपास रोज के सहारे भी पता किया जाता है। अ कंपास रोज शोज द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कंपास रोज जो है 4 डायरेक्शन, मुख्य जो दिशाएं हैं उनके बारे में बताती हैं, जैसे ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। इन दिशाओं के बारे में हमें बताता है। बच्चों, एक चीज़ आप लोग हमेशा यह ध्यान देंगे कि दिशा अगर जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत बार हमारे साथ होता क्या है कि हम जब किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमें दिशा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि अगर हमें दिशा का अगर अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाए, कैसे कौन सा दिशा किस और है, तो इससे जानने के लिए सबसे अच्छी जो एलिमेंट है, सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान वे है कि जब सूरज उगे तो उस ओर हम अपने सर को कर लें। यानी जिस और सूरज उगे, मान लेते हैं कि सूरज इस ओर उग रहा है, तो हम अपने फेस को ठीक इस सूरज जिस ओर आ रहा है उस ओर कर लेंगे। तो जिस तरफ हम अपने चेहरे को करेंगे तो हमारा पूरब हो जाएगा, यानी ईस्ट हो जाएगा। ठीक हमारे बैक साइड, हमारे पीछे की ओर जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा वेस्ट, यानी पश्चिम, और हमारे दाहिने हिस्सा जो राइट साइड है, राइट हैंड जिस साइड है, तो वो कहलाएगा साउथ, यानी दक्षिण, और जो हमारा बायां हिस्सा, बायां हाथ जिस ओर होगा वो कहलाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर। यानी इन एक छोटे से इस कार्य से हम आसानी से जो है दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इट मे आल्सो शो इंटरमीडिएट डायरेक्शन, यानी इसके अलावा ये जो है बहुत सारे सब डायरेक्शन जिसको कहा जाता है दिशाएं, सम्मिलित दिशाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका उत्तर पूरब साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, एंड नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ये जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं स्केल। तो इट इज इम्पॉसिबल टू शो फीचर्स ऑफ ऑन मैप इन देयर रियल एंड फुल साइज, यानी ये जो है मैप जैसे होता है ना, मैप पे अगर किसी चीज़ को अगर दिखाना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी स्थान के रियल जो साइज जो है पूरे फुल साइज को हम मैप पर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है स्केल का, यानी स्केल जो है उस स्थान को मैप में दिखाने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि जो स्थान जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, देश जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको हम एक पेपर पर उतार नहीं सकते। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? स्केल की। तो स्केल इसमें हमारी सहायता करता है। तो द स्केल ऑफ अ मैप टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड दोज ऑन द ग्राउंड, यानी स्केल जो है ये दो दूरियों के बीच का जो संबंध जो होता है उसे उस पर जमीन पर वो दिखाने का काम करता है। Thus the scale of a map is the ratio of distance on the map to the corresponding distance on the ground, यानी स्केल जो है किसी भी दो स्थान के बीच की दूरी को समझाने के लिए सबसे आसान तरीका है
जो वो समझाने में हमारी हेल्प करता है। द स्केल ऑफ ए मैप इज यूजली मेंशन ऑन इट, मैप आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इस मैप में स्केल के बारे में और अच्छी तरीके से जो है दी गई है। इसमें सारे जो है दिए गए हैं। जैसे में ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ए मैप विद द स्केल रेशियो। जैसे मैप जो होता है, मैप में रेशियो का स्केल जैसे रेशियो पे लिया जाता है। तो 1 जो है 1 को 1 लाख मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द मैप, यानी 1 लाख मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1 लाख सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी जो 1 जो है 1 रेशियो 1 लाख मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का बराबर होता है डिस्टेंस ऑन द मैप में, और 1 लाख सेंटीमीटर जो होता है 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। दस अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन 2 प्लेस ऑन मैप shown a distance of 5 किलोमीटर बिटवीन देम ऑफ ग्राउंड। यानी 5 सेंटीमीटर जो आपके मैप में दिखाया गया रहेगा, तो ज़मीन में 5 किलोमीटर की दूरी होगी। रिमेंबर द रेशियो 1 जो है, आपको ये रेशियो आपको याद रखना होगा कि 1 अनुपात 1 लाख, इस जो है 1 अनुपात 1 लाख, यानी 1 रेशियो 1 लाख इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको आरएफ में दर्शाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब सिंबल के बारे में, जिसे कहते हैं हम लोग चिन्ह। देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन ए मैप टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ब्रिजेस, डैम्स, टेम्पल्स एंड रेलवे ट्रैक्स। यानी मैप में इतनी जगह नहीं होती है कि उस पर सारी चीज़ें, जैसे पहाड़ों को, झीलों को, नदियों को, झीलों को, पुलों को, डैम्स को, मंदिरों को, रेलवे ट्रैक को दिखाना आसान नहीं है। तो सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैप। तो इसके लिए एक छोटा सा जो है काम किया गया, उस पर सिंबल्स उन सारी चीज़ों का ले लिया गया जो वर्ल्ड मैप में या मैप जो भी होते हैं उन पर वो दिखाए जाते हैं। विदाउट सिंबल्स देयर वुड बी नो मैप्स, यानी विदाउट सिंबल मैप पॉसिबल नहीं है। यानी अगर सिंबल्स जिस मैप में नहीं होगा तो मैप कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। टू एनेबल ए पर्सन टू रीड ए मैप करेक्टली, ए मैप लीजेंड प्रोवाइड की टू ऑल सिंबल्स ऑन द मैप। यानी अगर मैप को बारे में अच्छे से अध्ययन करना है तो उसके लिए सिंबल्स मैप में होना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी विच लेट्स यू नो द मीनिंग ऑफ इस सिंबल। यानी जो डिक्शनरी होता है, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। ठीक सेम कॉमन सिंबल विद देयर मीनिंग आर गिवन बिलो। कुछ जैसे सिंबल जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं नाम के साथ, जैसे बाउंड्रीज, सिंबल्स बाउंड्रीज के, और जैसे नेशनल बाउंड्रीज को इन सिंबल्स में दर्शाया गया है, स्टेट बाउंड्री को इन सिंबल में दर्शाया गया है, डायरेक्शन बाउंड्रीज को इन सिंबल में दर्शाया गया है। यानी ये जितने भी सिंबल्स हैं, तो ये सारे सिंबल्स का यूज जो है मैप में इनको दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि क्योंकि मैप में इतना स्थान नहीं होता है कि हम इन सारी चीज़ों को उस पर बना सकें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कलर्स के बारे में। तो वी यूज डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप। यानी हम लोग जो है बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं मैप को बनाने के लिए। जनरली मैप्स फॉलो अ कॉमन क्लियर स्कीम, सम ऑफ द मेन कलर्स आर। यानी मैप कुछ जो है चुनिंदे रंगों का यूज किया जाता है उसमें दिखाने के लिए। जैसे ब्लू, जो नीला रंग जो है, ब्लू कलर इज यूज टू शो वाटर बॉडीज। ब्लू कलर का इस्तेमाल जो है पानी के स्रोत को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें आ जाती है नदियाँ, लेक्स झील, नदियाँ, परमानेंट स्नोफील्ड एंड ग्लेशियर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नीले रंगों में दिखाया जाता है। हरे रंगों को ग्रीन कलर
इज यूज टू शो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, और हरे रंगों को जो है जंगल और वेजिटेशन वनस्पतियों को, यानी जंगल और जंगल में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें हरे रंगों में दिखाया जाता है। वाइट, दिस कलर इज यूज टू शो जनरल लैक ऑफ वेजिटेशन, यानी वाइट कलर का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज करने का मुख्य जो मकसद है कि वहाँ पर वनस्पतियों की कमी, यानी जिस नक्शे में उजले रंग को दिखाया गया है तो वह हिस्सा जो है वो माना जाएगा वहाँ पर वनस्पतियों की बहुत कमी है। हरा रंग, भूरा रंग, भूरे रंग को दिस कलर इज यूज्ड इन कंटोर्स, लाइंस, एलिवेशन, इंफॉर्मेशन, माउंटेन्स, हिल्स एक्सेट्रा, यानी ये भूरे रंग को पहाड़ों और चोटियों को दिखाने के लिए किया जाता है। रेड, लाल रंग से रेड कलर इज यूज टू मार्क हाईवेज एंड मेजर रोड्स, टाउनशिप etc, यानी लाल रंगों का जो है बड़े बड़े हाईवे के लिए, मुख्य सड़कों के लिए, शहर में बने सड़कों के लिए, टाउनशिप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिंक, दिस कलर इज यूज टू शो अर्बन एरिया, यानी गुलाबी रंग जो है ये अर्बन एरिया, यानी एरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अर्बन, दूसरा होता है रूरल। तो अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र को दिखाने के लिए गुलाबी कलर को लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लान्स, यानी योजना। तो अ प्लान इज यूजली अ डिटेल्ड डायग्राम और मैप ऑफ अ पार्ट ऑफ टाउन, यानी प्लान जो है ये एक शहर या फिर किसी अगर इमारत हम बनाते हो, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के उसकी तैयारी करवाई जाती है, तो उसके लिए एक प्लान, एक योजना बनाई जाती है। तो प्लान से होता क्या है कि ये हमें डिटेल में हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझने में हमारा हेल्प करता है। इट में रिप्रेजेंट ऑन आउटलाइन ड्राइंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यानी जो है इमारतें के बाहर की हिस्से को जो है स्ट्रक्चर को इसमें दिखाया जाता है। शोइंग द पोजीशन एंड साइज ऑफ द वेरियस पार्ट्स इन रिलेशंस टू ईच अदर, इसमें जो है उस जो मॉडल जो हम लोग तैयार करते हैं, जो तैयार किया जाता है, उस मॉडल को उसमें पोजीशन, उसमें आकृति के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से उसमें दिखाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को आपका चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कठिनाई होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप हमें आप अपने स्कूल के द्वारा दिए गए व्हाट्सएप पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो उसका आपका क्वेश्चन को आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दे दिया जाएगा। और एक और बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अगर बुक ना हो तो जल्द से जल्द कोशिश करें बुक लेने की, ताकि आपका अध्ययन जो है अच्छी तरीके से हो सके और आपकी जो पढ़ाई में जो है कोई भी बाधा ना आ सके। थैंक यू।